हेलो मेरे 11वीं के चैंपियंस। तो आज की वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो डेरिवेशन के मतलब आता है, जो आपके 11th अगर आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में भी आया होगा, एनुअल में भी आने के इसके चांसेस हैं। तो जो आप इक्वेशन ऑफ मोशन 9th में पढ़े रहते हैं तो वहाँ पे आप प्रूव करते हो ग्राफिकल मेथड से एंड ये जो एल्जेब्रिक मेथड होता है उससे प्रूव करते हैं। लेकिन 11th में वो नहीं होता, 11th में हमको कैलकुलस मेथड से करना होता है। तो दो मेथड तो हमें अच्छे से आता है क्योंकि हम 9th में पढ़े होते हैं। और फिर भी अगर आपको नहीं आ रहा है तो एक वीडियो हमने अपलोड कर दी है और उसमें 9th का ही है, क्लास 9th के आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा, उत्कर्ष सर के द्वारा वो पढ़ाया गया है। मैं यहाँ पे केवल कैलकुलस मेथड का कैसे कैलकुलस मेथड से प्रूव कराएंगे उन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को मैं इस वीडियो में उस पर बात करूँगा। तो ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा और आराम से एकदम, क्योंकि इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, स्पेशली जो बायो वाले सेक्शन के बच्चे होते हैं उनको। तो वो चीज़ भी थोड़ा सा मैं काम भर का जितना आप लोग को चाहिए उतना मैं समझा दूंगा और उसके थ्रू तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को मैं प्रूफ करूंगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन पहले हम लिख लेते हैं। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारे पास, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। जानते हैं v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, और t क्या है, टाइम। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था हमारे पास, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। ठीक, और ये सब के बारे में अभी मैंने बता ही दिया। थर्ड में हमारे पास क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो इसको ग्राफिकली और एल्जेब्रिक मेथड से प्रूफ चैनल पे अपलोडेड है, 9th के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। मैं यहाँ केवल कैलकुलस मेथड की बात करूंगा क्योंकि 11th में आपके अगर प्रूविंग आएगी तो ज़्यादा चांसेस इसी के रहते हैं। ठीक, इस पर या तो न्यूमेरिकल या प्रूफ डेरिवेशन ये जरूर आएगा आपके एग्जाम में। ठीक, तो पहले हम लेके चलते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी को। ठीक, मैं 3 यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ ताकि इन्हीं सेक्शन में हम इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। अब देखिए, तो आपने डिफरेंशिएशन अगर पढ़ा होगा या 9th में भी पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यही पढ़ा था ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिवाइड कर देते थे वेलोसिटी को टाइम से तो हमको क्या एक्सेलरेशन मिल जाता था। ठीक, लेकिन जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं तो वहाँ हमारा क्या आता है, डी करके आता है। डिफरेंशिएशन स्मॉल डी से मतलब डिनोट करते हैं। तो ये एक्सेलरेशन इक्वल टू हमारा एक्सप्रेशन होता था डी अपॉन डी टी। लीनियर में अगर ऐसे लिखते थे तो एक्सेलरेशन इक्वल टू v2 माइनस v1 बाई टी करके लिखते थे, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। लेकिन जब हम यहाँ कैलकुलस मेथड में पढ़ते हैं तो ये हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक, यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी इसको बोल देते हैं। तो ये हमारा एक एक्सेलरेशन निकालने का एक तरीका है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू डी टी इक्वल टू डी वी। कोई दिक्कत नहीं, आता कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक, अब देखिए, तो इंटीग्रेटिंग करेंगे तो ये हमारा ऐसे बनेगा, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये डी बाई डी एक्स लिखा रहता है, ये डिफरेंशिएशन का साइन है। इतना तो आप जान ही गए होंगे, अब 11 खत्म होने वाला है तो। और ऐसे अगर लिखा रहे डी एक्स करके तो ये इंटीग्रेशन का साइन है। ठीक है, अब देखिए, तो ये हमारा a इंटू डी टी, और इधर भी क्या हो जाएगा डी वी। अब देखिए लिमिट की बात आती है, तो लिमिट क्या करते हैं, a हमारा यहाँ पे कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा तो a बाहर निकाल लेंगे, ये अंदर हो जाएगा t डी टी, और ये हमारा एक डी वी फंक्शन बना पड़ा है। अब टाइम इनिशियली क्या होगा, इनिशियल टाइम हम मान लेते हैं कि 0 पे होगा, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, उस समय हमारी वेलोसिटी u है। मतलब टाइम जब t इक्वल टू 0 पे हमारी वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u है, और जब टाइम इक्वल टू t पे हमारी वेलोसिटी क्या हो जा रही है, फाइनल वेलोसिटी v हो जा रही है। ठीक, अब देखिए इसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो ये वैल्यू आती है आपकी ऐसे t, फिर ये हो जाएगा 0 से t, और बाहर a है ही अपने पास, और ये वैल्यू हो जाएगी v और u v। ये अपर लिमिट होता है, ये लोअर लिमिट होता है। अब तो हम क्या करते हैं, जब एक बार इंटीग्रेशन हो जाता है तो उसके बाद से अपर लिमिट पहले रखते हैं, फिर माइनस का साइन लगा के लोअर लिमिट रखते हैं। तो ये चीज़ क्या आ जाएगी, a पहले अपर लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा t माइनस का साइन, अब ये 0 वाला रखेंगे तो t माइनस 0। मतलब इस फंक्शन की जगह पे ही एक बार अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस साइन लगाएंगे, फिर इसी फंक्शन की जगह पे एक बार लोअर लिमिट रखेंगे। ये वैल्यू इधर बनी
इधर भी क्या करेंगे, इस फंक्शन की जगह पे एक बार अपर लिमिट रखेंगे और एक बार लोअर लिमिट v माइनस यू। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बस मल्टीप्लाई कर दिए, a इंटू टी करेंगे तो ए टी हो जाएगा, a इंटू जीरो करेंगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा a इंटू टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। अब u को इधर फेंक दीजिए, क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी इज इक्वल टू वी। ये आपका पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब यहाँ दिक्कत थोड़ी आ रही होगी कि इंटीग्रेशन कैसे किए हैं, ये dt को इंटीग्रेशन कैसे किए हैं। तो आपको पूरे फिजिक्स में, मेनली अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की बात करें तो पूरे फिजिक्स में केवल दो फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे और एक कांस्टेंट के माध्यम से याद रखेंगे तो आपका वो काम हो जाएगा। तो देखिए क्या याद रखना है, पहला कि dy बाई डी एक्स अगर कोई फंक्शन x की पावर है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है पावर इनटू, थोड़ा सा मैं यहाँ आएगा नहीं, चलिए मैं n के फॉर्म में लिख दे रहा हूँ फिर बता दूंगा n क्या है। x की पावर n है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। यह n क्या है, पावर है। मतलब कोई भी चीज़ अगर, कोई भी फंक्शन का अगर पावर दिया है तो उसका डिफरेंशिएशन करना तो वो पावर नीचे आ जाएगा, फिर फंक्शन के ऊपर उस पावर का माइनस वन हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, मैं कह रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करके दिखाएं तो ये जगह डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स की पावर कितनी है, टू है ना, एक्स की पावर कितनी है, टू है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टू इंटू एक्स की पावर टू माइनस वन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, टू इंटू एक्स की पावर वन मतलब टू एक्स। देखा कितना आसान है। तो एक ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ठीक। और दूसरा फॉर्मूला मैं बताऊं तो फॉर्मूला नहीं है, इससे सारे निकल जाएंगे, फिर भी वो वैल्यू याद रखिएगा कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। ठीक, ये आपका डिफरेंशिएशन के लिए था। अब आते हैं इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन का क्या सीन है, तो मैं यहीं पे आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा हो तो देख लीजिए। इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो ऐसे होता है कि x की पावर n इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस वन, और जितना ऊपर गया है उतना ही क्या आ जाएगा नीचे, n प्लस वन। ये याद रखिएगा, ठीक। ऐसे जैसे कांस्टेंट का भी एक याद रखे थे तो इसका भी एक याद रखिएगा कि अगर dx दिया है केवल, जैसे यहाँ पे dt दिया था केवल, यहाँ केवल dv दिया है, तो इसीलिए तो अगर केवल dx दिया है, ठीक, तो उसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो x निकल के आ जाएगा, ठीक है, x निकल के आ जाएगा। और मान लीजिए यहाँ a लिख रहा हूँ, यहाँ b लिख रहा हूँ, तो ये आ जाएगा ऐसे x पे a b। और मैंने अभी यहाँ पे भी समझाया था कि पहले हम कौन सा लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट। ये क्या है, अपर लिमिट, और ये नीचे वाला क्या है, लोअर लिमिट। तो पहले रखेंगे अपर लिमिट, तो x की जगह पे अपर लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा, पहले b रखेंगे और माइनस इसकी जगह पे x की जगह पे लोअर लिमिट आएगा तो a रखेंगे, ठीक। तो ये b माइनस a आ जाएगा। ये कब, इसको फाइनाइट इंटीग्रल बोलते हैं, मतलब आपको वैल्यू जिसमें गिवन हो कि यहाँ से यहाँ तक ही रेंज है, बस उसी में बंधे रहना है, ठीक है। तो अगर एक मिनट में देख लूँ आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये वाली चीज आपको नहीं दिख रही है, कोई बात नहीं, मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूं। ये तो इंटीग्रेशन का आप याद रखिए, यहां लिख दे रहा हूं। तो ये देखिए, तो एक तो x की पावर n इंटू डी एक्स रहेगा तो x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन होगा, ठीक। और अगर ऐसे dx लिखा रहेगा तो इसका मतलब हो जाएगा x, ठीक। और यहाँ a b अगर दिया रहा है, जिसको हम लिमिट कहते हैं, तो ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। ये हमारा क्या है, अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे भी b और a। तो एक बार मैं क्या रखूंगा, x की जगह पे अपर लिमिट तो b आ जाएगा, और एक बार x की जगह पे लोअर लिमिट, और बीच में कैसा साइन आएगा, माइनस का, तो ये b माइनस a हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो आपको यहाँ एक डाटा ये याद रखना है, ये याद रखना है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के लिए, और ये चौथा वाला ये याद रखना है। ये चार अगर आपको याद है, मतलब फॉर्मूले याद क्या रखना है, मतलब ये अगर ये पता है तो आप निकाल भी लोगे, लेकिन फ्रिक्वेंटली आ जाता है तो उसके लिए वैल्यू याद ही रखो ना, क्या दिक्कत है। तो ऐसे अगर याद रखेंगे तो आपको फिजिक्स में दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी, बाकी मैथ्स में तो और अच्छे से इसको पढ़ाया जाता है, पूरा एक चैप्टर ही है, ठीक। तो पहला हमने यहाँ देखो a इंटू क्या था, dt था, तो जैसे यहाँ dx था तो dx का क्या बना, x बना है, जैसे dt का क्या बन गया, t बन गया, और ये हमारा अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट। ऐसे ये dv था
तो dv जैसे dx का x बनाया तो dv का क्या बन जाएगा v, क्योंकि फंक्शन v का है तो इसलिए यहाँ पे v बन गया है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अब आते हैं हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। पहला तो प्रूव हो गया, पहला क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब आता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है, क्या प्रूव करना है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। ठीक, कोई बात नहीं। तो पहले हम पढ़ते हैं कि a इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू हमने पढ़ा था dv बाई dt। ठीक, यहां तक क्लियर था। फिर हमने एक और चीज पढ़ा था, वेलोसिटी। वेलोसिटी को क्या पढ़ते हैं, अगर लीनियर वाले में मतलब देखूं 9th के लेवल पे, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यही होता है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां हम डिफरेंशियल के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है ds बाई dt। ds क्या है, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और ये टाइम है। बस यहाँ डिफरेंशियल फॉर्म में लिख रहा हूं इसलिए ये ds बाई dt हो जाएगा। यहां भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो v dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, ds। अब देखिए यहां थोड़ा सा ट्विस्ट है कि जो v है, v को हम ऐसे ही सॉल्व नहीं करेंगे। v की जगह पे हम वैल्यू एक फर्स्ट इक्वेशन प्रूव कर ही लिए, वहां से हम क्या रख सकते हैं, u प्लस ए टी। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं u प्लस ए टी इंटू डी टी इक्वल टू डी एस। ब्रैकेट में लिख लेना है क्योंकि v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। ठीक, अब मल्टीप्लाई कराओ बस, तो u इंटू डी टी प्लस ए टी इंटू डी टी इक्वल टू डी एस। कोई दिक्कत। अब देखिए इसके साथ जब करेंगे तो ये अब करना है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक, करते हैं इंटीग्रेशन। इधर हो जाएगा u इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेशन ए टी इंटू डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एस। u कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए, ये dt हो जाएगा, प्लस a कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए, ये t इंटू डी टी हो जाएगा, और ये ds तो ds ही रहेगा भाई। अब देखो टाइम को फिर वही, इनिशियल टाइम 0, फाइनल टाइम t, इनिशियल टाइम 0, फाइनल टाइम t। इनिशियल में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट 0, फाइनल में हम s मान लेते हैं। ठीक, अब इसको करते हैं, विजिबल हो रहा होगा आपको। तो देखिए फिर वही चीज़ कि यहाँ dt है तो इसका इंटीग्रेशन होगा तो t बन जाएगा, ये 0 से t हो गया, प्लस a। अब यहाँ देखिए ये इसको अभी डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, फिर इसको मैं नीचे समझा दूंगा ये आए कहाँ से। तो ये हो जाता है हमारा टी स्क्वायर बाई टू। क्या हो जाता है, टी स्क्वायर बाई टू लिमिट 0 से t, और ये हो जाएगा s लिमिट 0 से s। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट रखेंगे तो u t माइनस 0, अपर लिमिट रखा तो t, लोअर लिमिट रखा तो 0, प्लस a, ये 2 बाहर निकाल लेते तो a बाई टू। ठीक, अपर लिमिट रखेंगे तो t स्क्वायर, लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अपर लिमिट रखेंगे तो s, लोअर लिमिट रखेंगे तो 0। अब देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो u इंटू टी प्लस a बाई टू इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू s। ठीक, तो हमारा प्रूफ तो हो गया कि u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू s। ये तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन था, यही था ना, है, प्रूव हो गया। क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब यहां पे मैं आपको बता दे रहा हूं जो चीज, प्रूफ को नीचे लिख लेते हैं कि ये आपने सर ये t इंटू डी टी को टी स्क्वायर कैसे लिख लिया, कुछ नहीं, यहाँ t के पावर क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। t अगर एग्जिस्ट है यहाँ पे तो t की पावर क्या है, 1 है। तो मैंने हमारा फॉर्मूला क्या था, ये था x की पावर n अगर रहा तो x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ठीक है, तो t की पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, t की पावर 1 प्लस 1, क्योंकि n की वैल्यू क्या है, 1 है यहाँ, तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। तो t की पावर 1 प्लस 1 मतलब t की पावर 2, जिसको t स्क्वायर कहेंगे डिवाइडेड बाई 2। तो यही तो मैंने लिखा है, और क्या, कुछ अलग से थोड़ी नहीं लिखा हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूला काम आया। अब आप कहेंगे सर तो थोड़ा इसको भी दिखा दीजिए सर, ये x कैसे आया है। चलो रो मत, दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, इधर देखो, यहाँ हमने क्या लिखा, dx, यहाँ dt वाला ही दिखा दे रहा हूँ। यहाँ हमने क्या लिखा है, dt। ठीक, ऊपर दिखा देता हूँ, चलो यहाँ हमने क्या लिखा है, dt। अब dt को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू डी टी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, t की पावर 0 लिख सकता हूँ इंटू डी टी।
ये कहाँ से आया? अब अगर दे किसी के भी पावर 0 रहता है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो मैं 1 को t की पावर 0 भी लिख सकता हूँ। ठीक, अब फिर ये इस फॉर्म में आ गया कि नहीं अपने x की पावर n इंटू डी एक्स फॉर्म में, तो यहाँ n की वैल्यू क्या है? 0 है, तो क्या हो जाएगा? t की पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1, तो t की पावर 1 डिवाइडेड बाई 1, तो t की पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 क्या बचेगा? t ही तो बचेगा, तो t ही तो लिखा हूँ मैं, और कुछ उर्दू फारसी में थोड़ी लिखा हूँ। ठीक, 2 तो हमारा प्रूव हो गया। ये चीज़ें आपको आ रही कि नहीं? हाँ ठीक है, तो विजिबल हो रहा है सब, ठीक है, एकदम आराम आराम चल रहे हैं कि यहाँ सीखने के बाद से फिर गलती ना हो कभी भी, और कभी भूलो नहीं। अब तीसरा हम आते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये सबसे ट्विस्ट करने वाली, थोड़ा सा प्रूफ में दिक्कत इसी में होती है बच्चों को, और ये सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है, क्योंकि दिक्कत इसी में होती है तो वही तो पूछा जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक, तो यहाँ क्या होता है, हमने पढ़ा है a इक्वल टू db बाई dt, यही पढ़ा ना अभी, a इक्वल टू db बाई dt। तो हम क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं ds से और डिवाइड भी कर देते हैं ds से। भाई ds से मल्टीप्लाई भी किया हूं और ds से ही डिवाइड किया हूं। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिफरेंशियल फॉर्म में लिख रहा हूं ना, तो इसलिए ds लगा दिया हूं। ठीक, तो मैं ds से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं और ds से डिवाइड भी कर रहा हूं, तो कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। अभी कट जाएंगे तो फिर यही db बाई dt तो बचेगा, लेकिन हमारे लिए बहुत काम का है ये। देखो कैसे, ये a इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब हम इस ds को इसके नीचे घुसा देते हैं, ये db बाई ds, और ये ds और ये dt को इधर घुसा देते हैं। समझ रहे हैं ये वाला? तो मैंने क्या किया, इस ds को यहाँ लेते आया, इस dt को यहाँ लेते आया, तो ds बाई dt हो गया db बाई ds। अब ऐसा क्यों किया सर? देखो गधे काहे किए हैं। ये देखो, अब ये ds बाई dt कुछ दिख रहा है? चमका कि नहीं कुछ? ये देखो चमका, वेलोसिटी है। ये क्या है? वेलोसिटी है। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या हो गया? db बाई ds इंटू वेलोसिटी। अब फिर वही काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा a इंटू डी एस इज इक्वल टू वी इंटू डी वी। अब फिर करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो कर दो इंटीग्रेशन, a इंटू डी एस इज इक्वल टू वी इंटू डी वी। ठीक, अब देखो एक कांस्टेंट बाहर निकालो, ds लिखो, ds शुरू में 0 होगा, बाद में s होगा, ऐसे v। हाँ अब यहाँ थोड़े जो चमत्कारी लोग होते हैं, होशियार होते हैं, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो यहाँ v को कांस्टेंट लेते हैं। अबे गधे, ये फंक्शन किसका है? v का ही तो है, तो ये v इसके साथ ही तो रहेगा, ये कांस्टेंट क्यों होगा? यहाँ पे देखो ये s फंक्शन a का नहीं है, a अलग है, यहाँ da लिखा रहता तो ये कांस्टेंट नहीं होता, समझे? इसलिए ये कांस्टेंट होकर नहीं निकलेगा, इसका हम इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। कहाँ से? इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। अब इसको करोगे तो क्या हो जाएगा? s बन जाएगा, और ये तो बाहर है, ये 0 से s हो गया। v की पावर 1 है, तो v की पावर 1 रखेंगे, तो यहाँ कर देता हूँ कि v की पावर 1 इंटू डी वी हो जाएगा, तो v की पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, जिसको हम लिख सकते हैं v स्क्वायर बाई 2। तो ये हमारा बनेगा v स्क्वायर बाई 2 u से v। अब ये a अपर लिमिट s होगा, फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ 1/2 बाहर निकाल लो, यहाँ एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो v स्क्वायर ही रहेगा, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस u स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा a इंटू एस इज इक्वल टू 1/2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 2 को इधर फेंक दो, तो ये हो जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। और हमारा यही इक्वेशन क्या था? प्रूव करना था। तो हमने बड़े आराम से कुछ चीज़ों को याद करते वक्त, पहले वाले में तो कुछ याद करना नहीं है, बस ये याद रखना है, दूसरे वाले में ये याद रखना है। ठीक, और ये वीक को चेंज कर देना है, ये वाला, ये जो की पॉइंट बता रहा हूँ कि डेरिवेशन जब रिवाइज करना है, इन पॉइंट को याद रखना है, बाकी सब तो धीरे धीरे कर ही लोगे। इंटीग्रेशन में ये 2 फॉर्मूले, एक x की पावर n+1 अपॉन n+1 वाला, और एक ये अगर ऐसे दिया रहे dx वाला तो x ही बन जाएगा। 2 फॉर्मूले इंटीग्रेशन के लिए काफ़ी है। ठीक,
उसके बाद से क्या, अब इधर कुछ याद करने वाली चीज़ नहीं थी, निकल गई थी। इसमें हमको शुरू में ही याद रखना है कि ये जो डी एस बाई डी एस का हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है और उसी से डिवाइड किया है। फिर इस डी टी को इस डी एस के अंदर डाल दिया और इस डी एस को इधर फेंक दिया, ताकि ये डी एस बाई डी टी हमको क्या दे दे, वेलोसिटी दे दे यहाँ से। ठीक है, फिर मैं यहाँ रख के फिर उसके बाद से सेम प्रोसीजर से आगे बढ़ते चले गए और हमने कैलकुलस मेथड से तीनों के तीनों प्रूव कर दिया। मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर आपको ग्राफिकल और एल्जेब्रिक मेथड में भी दिक्कत हो रही है तो क्लास 9 के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे अच्छे से उत्कर्ष सर ने कराया है साइंस का एल्जेब्रिक और ग्राफिकल मेथड से प्रूव। ठीक है, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को। मैं यहाँ केवल 11th में, क्योंकि 11th में आप हो तो 9th पढ़ के आए तो 9th की चीज़ें 11th में पूछने कोई मतलब होता नहीं है, तो हो सकता है कि पूछ दे, कोई बहुत रेयर चांस है पूछने का। लेकिन अगर आपके एग्जाम में प्रूफ आएगा तो इन तीनों में से कोई एक प्रूफ एग्जाम में दिया जाएगा और ये इंपॉर्टेंट है। और इस कॉन्सेप्ट में आपको थोड़ा इंटीग्रेशन समझने को मिला, कुछ ये 1D का ये वेलोसिटी इसके बराबर होता है, एक्सीलरेशन इसके बराबर होता है, ये सब चीज़ें सीखने को भी मिला। और तीसरा इस पे क्वेश्चन क्या बनेगा कि इन तीनों की अगर इक्वेशन ऑफ मोशन याद है तो उस पर न्यूमेरिकल बनते हैं। तो अगर आपको फिजिक्स में और कोई डेरिवेशन में दिक्कत हो रही है या किसी पे न्यूमेरिकल चाहिए या किसी कॉन्सेप्ट को और सीखना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं उस पर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा और यहाँ पे अपने तरफ से पूरे समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।